नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में चल रहा कोविड-19 के वैक्सीनेशन का काम सीहोर जिले में भी उत्साह के वातावरण में चल रहा है। 45 साल से अधिक के साथ ही 18 प्लस के युवक और युवतियों में इस वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता। अधिकांश टीकाकरण केंद्रों पर पंजीयन के बाद लंबी लंबी लाइनों में लगकर युवा अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इससे जिले में कोरोना कोविड का संक्रमण भी नियंत्रण में आ गया है। फिलहाल जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या काफी सीमित हो गई है। जिले में एक्टिव मरीज की संख्या 162 है, जबकि कुल एक्टिव मरीज 10,105 हैं। कुल स्वस्थ मरीज 9,828 हैं। अभी तक जिले में 115 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। जिले में कोरोना कोविड-19 का टीकाकरण कार्य इस समय रफ्तार से जारी है। 45 प्लस के साथ ही साथ 18 प्लस के युवक और युवतियों में इस वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले में कोविड-19 का वैक्सीनेशन कार्य अब तक 2,62,358 डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें से प्रथम डोज 2,25,737 लोगों को लगाया जा चुका है। द्वितीय डोज 36,621 लोगों को लगाया जा चुका है। जिले में अब तक 60 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ष सीमा के 79,587 लोगों को, साथ ही साथ 45 से 60 वर्ष की आयु सीमा के 80,960 तथा 18 प्लस आयु सीमा में 65,157 लोगों का वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इस बारे में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एम के चंदेल ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि हमारे जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन का 18 प्लस में जोर शोरों से काम चल रहा है। अभी तक हम 65,157 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। नए युवाओं में काफी जोश है, उत्साहपूर्वक वातावरण चल रहा है। हमारे जिले में अभी तक हम 2,62,358 डोजेस वैक्सीनेशन कर चुके हैं। पीएचसी लेवल से ग्रामीण स्तर पर भी 18 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन लगाना सुनिश्चित कर लिया है। और आज तो हम लोगों ने रसुल्लागंज में भी विशेष सघन अभियान चलाया और 27 केंद्रों पर हमने लोगों को वैक्सीनेशन कराया। सीहोर से समाचार दर्शन के लिए प्रदीप सिंह चौहान। रायसेन जिले में कोरोना को मात देने के लिए जिला प्रशासन अब ग्राम स्तर पर प्रभावी प्रयास कर रहा है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं रायसेन संवाददाता दीपक कांकर। इसके लिए जिला स्तर से लेकर जनपद पंचायत पर 7 क्राइसिस कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें 107 सदस्य हैं। जिले में ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर 1,416 संकट प्रबंधन समूह बनाए गए हैं, जिसमें 13,588 सदस्य सक्रियता से काम कर रहे हैं। जिले के 1,465 गांव हैं जहां ये समूह और इसके सदस्य निरंतर निगरानी रख रहे हैं। इसके साथ ही जिले में किल कोरोना अभियान भी व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण स्तर पर 1,671 और शहरी क्षेत्रों के लिए 196 कमेटियां गठित की गई हैं। ये कमेटियां अपने क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वे करती हैं और कोरोना संक्रमित मरीज को दवाई की किट देती हैं। साथ ही कोविड केयर सेंटर तक संक्रमित मरीज को पहुंचाती हैं। यही कारण है कि जिले में जहां कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है, वहीं जिले में रोज ही लगभग 200 के आसपास मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अब काफ़ी कमी आई है। जिले के कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव भी मानते हैं कि कोरोना से निपटने बनाई गई ग्रामीण स्तर की कमेटियों की सक्रियता से प्रशासन ग्रामीणों में कोरोना संक्रमित मरीजों को चिन्हित कर पाया और कोरोना की चेन तोड़ने में सफल रहा। ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति ये बनाई तो इसका फ़ायदा हमको ये मिला कि जब हमारे दल वहाँ जा रहे थे किल कोरोना अभियान के सर्वे के लिए, तो पहले गाँव वाले चीज़ों को छुपा रहे थे। जब पड़ोस से पूछते थे कि भैया कोई है, बोले हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन बगल वाले के यहाँ ज़रूर है। तो पता लगा कि हम तो वहाँ पूछा है, बगल वाले ने तो मना किया कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है। तो जब ये क्राइसिस मैनेजमेंट समितियाँ बनी, तो जब वो लोग भी गए और लोगों को समझाया कि भाई यदि आपने चीज़ों को छुपाया तो इससे नुकसान होगा, और लोगों में भय भी हुआ। जब कुछ लोगों की डेथ हुई एक आध की गाँव में, तो लोगों ने सहयोग करना चालू किया और बताना चालू किया कि नहीं साहब, इसको सर्दी है, इसको जुकाम है, इसको बुखार है। हम लोगों ने तत्काल जैसे ज़िले में हमारे पास आज जैसे केस आए कि 9 केस आज मेरे पास आए, इमीडिएट हमने उनकी सूची दी कि 9 केस कहाँ के हैं, और उसी दिन 1 घंटे के अंदर हमने अपनी टीम वहाँ पर भेजी। उसके घर के जितने लोग, उसके आसपास के लोग, सबका हमने सर्वे करा करके उनका परीक्षण कराया, उनके टेस्ट भी कराए। टेस्ट कराने के साथ साथ जो सस्पेक्टेड मिले, हमने उसमें विलंब नहीं किया, तत्काल उनको हमने जो हमारी किट थी दवाई की, वो हमने किट बांटी।
सतना जिले में पूरे 46 दिन के कठिन कोरोना कर्फ्यू के बाद आखिर 1 जून से आमजन को सशर्त राहत दी गई। इसी पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। सतना जिले में पूरे 46 दिन के कठिन कोरोना कर्फ्यू के बाद आखिर 1 जून से आमजन को सशर्त राहत दी गई। कोरोना कर्फ्यू को शासन की गाइडलाइन के तहत जिला मुख्यालय को 2 जोन में बांटकर शुरुआती चरण में अलग अलग जोन की सभी प्रकार की दुकानें क्रमशः 3-3 दिन खुल रही हैं, जबकि संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए रविवार को पूरे दिन और रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी है। वहीं जिले में 21 टीकाकरण केंद्रों में 18+ आयु वर्ग के बेनिफिशरीज को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 2, 3 और 5 जून को 3 दिवसीय कार्य योजना बनाकर 88 टीकाकरण केंद्रों में कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई गई। जिले में शासन के दिशा निर्देशानुसार कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें जिलेवासी बड़े उत्साह के साथ कोरोना रोधी वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं सभी मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ साथ सैनिटाइजर का भी उपयोग कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। सागर जिले में कोविड संक्रमण घटा है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 1% पर आ गई है। एक्टिव केसों की संख्या भी अब 400 के करीब ही बची है। कोरोना कर्फ्यू हटाकर 5 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, बता रहे हैं सागर जिला कलेक्टर दीपक सिंह। कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया था उसमें बहुत सारी छूट दी जा रही हैं। प्रातः 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बाजार खुल सकेंगे, लेकिन हमने ये निर्णय लिया है कि शुरू में 50% मार्केट ही खुलेंगे। इसके लिए सुझाव जो हमें प्राप्त हुए थे उसके अनुसार सभी बाज़ारों में पहले दिन राइट साइड की शॉप्स खुलेंगी और दूसरे दिन लेफ़्ट साइड की शॉप्स खुलेंगी। इस दौरान हम लोगों ने वैक्सीनेशन में विशेष जोर दिया है। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनका हम 100% टीकाकरण कर चुके हैं। जो 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनका हमारा 52% वैक्सीनेशन हो चुका है और वर्तमान में 18+ और 45+ के टीकाकरण का कार्य पूरे ज़िले के लगभग 150 केंद्रों में चल रहा है। आज हमने लगभग 17,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया है और हमारा लक्ष्य ये है कि प्रतिदिन हम कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों का वैक्सीनेशन कर पाएँ, ताकि हम बहुत ही जल्दी पूरी पॉपुलेशन को हम कवर कर लें जो वैक्सीनेटेड है। सख्त लॉकडाउन, कंटेनमेंट, सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन से जैसे जैसे जून आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रतलाम में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं हमारी रतलाम संवाददाता। अनलॉक के बाद अब रोजमर्रा का जनजीवन पटरी पर धीरे धीरे लौटने लगा है, लेकिन मास्क, सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी रखने के लिए लोगों को लगातार जिला प्रशासन द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। रतलाम में टीकाकरण बढ़ाने के लिए भी 3 दिन पहले टीकाकरण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 45 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को प्रेरित कर टीकाकरण केंद्र लाने वाले 18 साल से आगे की उम्र के व्यक्ति को बिना पूर्व स्लॉट बुकिंग के ही टीका लगाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 45+ और 18+ दोनों के ही लोगों को टीका आसानी से लगाया जा रहा है। जिले में रविवार तक 1,73,000 से भी ज़्यादा लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही लगभग 17,000 से ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं और 308 की मौत भी हो चुकी है। अब तक जिले में 2,11,000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है, लेकिन ये रफ्तार काफ़ी धीमी है और इसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है। रतलाम से समाचार दर्शन के लिए मैं अदिति मिश्रा। वहीं रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि आज ये निर्णय लिया गया कि रतलाम में कोरोना की पॉजिटिविटी काफ़ी कम हुई है। अभी पिछले सप्ताह की 2% के नीचे है, लेकिन अभी भी ये जो वृद्धि दर है पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर है, इंदौर भोपाल के बाद। अतः अभी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेफ्ट राइट दुकान खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा राशन की दुकानों की छूट है, सब्जी फल के ठेलों की छूट है, खाद बीज की दुकानों की छूट है, मंडियों की छूट प्रदान की गई है। आज ये निर्णय लिया गया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उनको भी अलाउ किया जाए। जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन शहर में जो लोग कर रहे हैं उनको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू करने हेतु अनुमति दी जाए। मंडियां और ज़्यादा व्यापक तौर पर खुल सके, इसके बारे में भी निर्णय लिया गया। राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि राजगढ़ जिले में कोविड के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि पूरा शासकीय अमला, ग्रामीण स्तर तक का पूरा अमला, सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संगठन, सभी इसमें जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जन जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। जिस कारण से जो अफवाहें और भ्रम फैला हुआ था वैक्सीनेशन को लेकर के,
वो दूर हो रहा है और लोग अब घर से निकल के आ रहे हैं और टीकाकरण करवा रहे हैं। रीवा में भी कोरोना कर्फ्यू के बाद से अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। जिले में बीते 1 जून से 15 जून तक के लिए अनलॉक के आदेश दिए गए हैं। इसके अनुरूप रीवा नगर निगम क्षेत्र में दुकानों के संचालन के लिए 1 जून से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। दुकानें प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुल रही हैं। व्यवस्थाओं के तहत मुख्य मार्ग के दाईं ओर की दुकानें एक दिन, तत्पश्चात दूसरे दिन बाईं ओर की दुकानें खोली जा रही हैं। अनावश्यक भीड़ न जुटने पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। जिले में कोरोना संक्रमण में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले का रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। रिकवरी रेट बढ़कर 98.3% हो गया है, जबकि पॉजिटिविटी रेट गिरकर 0.80% हो गया है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कड़े प्रयास किए गए थे। एक तरफ उपचार सुविधाओं, ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेडों की संख्या में लगातार वृद्धि की गई, दूसरी ओर मास्क के अनिवार्य रूप से उपयोग को बढ़ावा दिया गया। लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन कराते हुए केवल अति आवश्यक कार्य से ही बाहर जाने दिया गया। शासन के निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु के तथा 6 मई से 18 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। जिले भर में विभिन्न स्थानों पर टीके लगाने की व्यवस्था की गई है। जिले में अब तक 4 लाख से अधिक व्यक्तियों को टीके लगाए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने आकाशवाणी को बताया कि आप सभी को विदित है, अभी अभी हम लोग है ना कोरोना महामारी से ना नंबर ऑफ केसेस है ना कम हो गए हैं, बट अभी भी हम लोग है ना खतरे से बाहर नहीं है। इसके एक ही उपाय है, मतलब हमको सभी लोगों को है ना मतलब है ना टीका लगाना। टीकाकरण अभियान लगातार है ना हमारी चल रही है। पूरा ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में ना सेंटर्स है ना बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति ना टीकाकरण के बारे में कोई भी भ्रम फैलाएगा, उसको बिल्कुल है ना बिलीव ना करे। मतलब हमारे पास इस महामारी से बचने के लिए टीका ही है ना एकमात्र उपाय है और मास्क है ना दूसरा उपाय है। लॉकडाउन के दौरान इस बार किसानों को केंद्र सरकार से अच्छा आर्थिक सहयोग मिला है। समर्थन मूल्य पर बेची गई फसल की कीमत मिल गई है तो सम्मान निधि भी खाते में आ गई है। इससे नीमच जिले के किसान काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वहीं समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसल का भुगतान भी किसानों के खाते में हो गया है। जिले में लॉकडाउन के दौरान लगभग 3,904 किसानों के भुगतान स्वीकृति पत्र जारी होने पर उनके खाते में राशि जमा हो गई। किसान सम्मान निधि भी किसानों के खाते में केंद्र सरकार द्वारा अंतरित कर दी गई है। जिले में पिछले वर्ष औसत से कम बारिश होने के कारण इस बार गेहूं का रकबा करीब 60,000 हेक्टेयर तक कम हो गया था। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना खरीदी के लिए पंजीयन शुरू किए गए थे। जिले में गेहूं के लिए 14,844 व चना के लिए 17,942 किसानों ने पंजीयन कराया था। खरीदी पर किसानों को अब तक लगभग 31 करोड़ रुपए गेहूं के व 7 करोड़ 30 लाख रुपए चने के जमा हुए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी राजीव वर्मा ने बताया कि भुगतान में देरी इस बार बिल्कुल नहीं की गई है। गेहूं के कुछ बकाये किसानों का आखिर में भुगतान कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।